बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चांदपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। उसे रात का आसमान देखना बहुत पसंद था। वो घंटों छत पर बैठकर तारों को निहारता और सोचता, क्या इन तारों की भी कोई कहानी होती होगी। गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ के उस पार एक रहस्यमयी जंगल है जहां रात को अजीब सी रोशनी चमकती है। कुछ लोग उसे अंधेरे का जंगल कहते थे। सबको डर लगता था, लेकिन आरव के मन में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। एक रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आरव ने देखा कि एक तारा बाकी तारों से ज्यादा चमक रहा है। अचानक वो तारा टूटकर जैसे धरती की ओर गिरता हुआ दिखाई दिया। आरव घबरा गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो तारा उसे बुला रहा हो। अगली सुबह वो चुपचाप पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, ऊंची नीची पगडंडियां, झाड़ियों से भरा जंगल और अजीब सी खामोशी। लेकिन आरव रुका नहीं। चलते चलते वो जंगल के भीतर पहुंच गया। अचानक उसे सामने एक हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखी। वो पास गया तो देखा एक छोटा सा चमकता हुआ गोला जमीन पर पड़ा था। वो वही तारा था। जैसे ही आरव ने उसे हाथ में उठाया, वो गोला धीरे धीरे एक नन्ही सी परी में बदल गया। उसके पंख चमक रहे थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद आरव, परी ने मधुर आवाज में कहा। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? परी मुस्कुराई। मैं नन्हा तारा हूँ। मैं आसमान से गिर गई हूँ। मुझे वापस अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरे के राजा ने मेरी रोशनी छीन ली है। आरव ने पूछा, अंधेरे का राजा? परी बोली, हाँ, वो इसी जंगल की गहराई में रहता है। वो रोशनी से नफरत करता है। उसने मेरी शक्ति छीन ली है। अगर मुझे रोशनी नहीं मिली तो आसमान का एक तारा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आरव का दिल पिघल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। दोनों जंगल के और भीतर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली। पहले एक गहरी खाई आई। आरव ने पेड़ की बेल पकड़कर झूला बनाया और परी को सुरक्षित पार कराया। फिर कांटों से भरी झाड़ियां आईं। आरव ने अपनी जैकेट से रास्ता साफ किया। आखिरकार वे एक काले पत्थरों से बने महल के सामने पहुंचे। महल के चारों ओर घना अंधेरा छाया था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा चल रही थी। अचानक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरे राज्य में आया है? अंधेरे का राजा सामने आया। उसका रूप डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। आरव ने हिम्मत जुटाई। आपने इस तारे की रोशनी क्यों छीनी? राजा ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जहाँ भी रोशनी होती है लोग खुश होते हैं, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आता। अंधेरा सबको डराता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप रोशनी को अपनाएंगे तो लोग आपसे नहीं डरेंगे। अंधेरा भी जरूरी है, लेकिन बिना रोशनी की दुनिया अधूरी है। परी ने धीरे से कहा, अगर आप मेरी रोशनी लौटा दें तो मैं वादा करती हूँ कि हर रात आपके जंगल में भी थोड़ी चमक भेजूंगी। राजा की आंखों में नरमी आ गई। उसने अपने हाथ उठाए और एक काली गेंद से सुनहरी रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी वापस परी में समा गई। पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे। अंधेरे का राजा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। परी ने आरव की ओर देखा। तुमने साबित किया कि हिम्मत और दया सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे परी फिर से चमकते तारे में बदल गई। आसमान से एक किरण उतरी और उसे ऊपर ले गई। आरव ने देखा आसमान में एक तारा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। वो गांव लौट आया। उसने किसी को ये कहानी नहीं बताई, लेकिन हर रात जब वो उस चमकते तारे को देखता तो मुस्कुरा देता। उस दिन के बाद चांदपुर के लोग कहते थे कि पहाड़ के उस पार का जंगल अब डरावना नहीं रहा। वहां रात को हल्की सुनहरी रोशनी चमकती है। और आरव, वो बड़ा होकर वैज्ञानिक बना, तारों का अध्ययन करने वाला।